हेलो फ्रेंड्स, आज हम अपना एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है व्यवसाय की उभरती पद्धतियाँ। इसी को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस। तो बिजनेस नया नहीं हो रहा है, बिजनेस करने के नए तरीके आ रहे हैं। क्या आ रहे हैं? तरीके। तो पद्धति, व्यवसाय करने की जो पद्धतियां हैं, जो नए मोड्स हैं, हम उनकी बात करेंगे इस चैप्टर में। और ये हमारा पहला वीडियो है, तो इंट्रोडक्टरी वीडियो। इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे और परिचय क्या है, इसको देखेंगे अपने। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो आ जाता है कि हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या है, अधिगम उद्देश्य क्या है इस चैप्टर के। ठीक है, इस चैप्टर में हम लोग कौन कौन सी चीजें पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो ई व्यवसाय का अर्थ क्या है। क्यों? क्योंकि जो हमारी उभरती पद्धतियां हैं बिजनेस करने की, उसमें सबसे ज्यादा जो इन्फ्लुएंस कर रहा है बदलाव को, ठीक है, जो परिवर्तन है, उसका सबसे बड़ा जो कारक है वो हो गया है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। ठीक, अब उसी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथ जो व्यवसाय किया जाता है, उसकी मदद से जो व्यवसाय किया जाता है, व्यवसाय करने का जो तरीका बनता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ई बिजनेस या ई व्यवसाय। ठीक, अच्छा, फिर क्या है? ई व्यवसाय के एक भाग के रूप में ऑनलाइन क्रय एवं विक्रय प्रक्रिया। अब होता क्या यार, हम लोग जब छोटे थे तो हम लोग दुकान से आकर के सामान खरीदा करते थे। और मैं कॉलेज के टाइम पर था, उस टाइम से बहुत सारी चीजें मेरे व्यक्तिगत जीवन में काफी बदली हैं, क्योंकि उसके पहले इंटरनेट और कंप्यूटर का मैंने भी बहुत कम प्रयोग किया था। तो 2011 के बाद से काफी तेजी से बहुत सारी चीजें हैं। ऑनलाइन टिकट बुक करना है, ऑनलाइन आपको सामान खरीदना है। अभी तो ऐसा होता है कि शॉपिंग मुझे पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी जो कुछ सामान खरीदना होता है, ऑनलाइन शॉपिंग अगर नहीं कर सकते थे तब तो शायद मैं बिल्कुल भी सामान नहीं खरीद पाता। तो वो सारी चीजें, क्योंकि निगोशिएट करना, मोलभाव करना, वो उतना अच्छे से नहीं आता है मुझे। तो ऐसे में हुआ क्या है कि बहुत सारी चीजें बदल गई हैं, और वो हम सारे लोगों ने अपने जीवन में अनुभव किया उनका। और उसी में इलेक्ट्रॉनिक रूप से, जैसे अभी क्या होता है कि मैं बहुत जब 12th के बाद से जब मेरा कॉलेज में एडमिशन की बात आई थी, तो मुझे भोपाल जाना था। ठीक है, जेई में सिलेक्शन हुआ आईआईटी में, लेकिन रैंक थोड़ी खराब थी। तो हम लोग क्या थे, आईसर है एक भोपाल में, तो वहां पर काउंसलिंग के लिए जाना था। तो मैं कानपुर में था। अब कानपुर से भोपाल जाने के लिए उस टाइम पर भी आप ऑनलाइन टिकट कर सकते थे, स्टार्ट हुआ था, लेकिन मुझे नहीं आता था। तो मैं अपने घर से 10 किलोमीटर दूर कानपुर सेंट्रल है, वहां पर रिजर्वेशन कराने के लिए गया। बहुत धक्के खाए, बहुत सारी चीजें करनी पड़ी। अगर मुझे पता होता कि ऑनलाइन घर बैठे बैठे कर सकते हैं, तो आने जाने का किराया नहीं देना पड़ता, इतनी टेंशन नहीं लेनी पड़ती, बहुत सारा समय उसमें जो बर्बाद हुआ वो नहीं हुआ होता। तो इसी वजह से हम सारे लोगों के लिए ऑनलाइन किस तरह से सामान खरीदा जा सकता है, बेचा जा सकता है, इस प्रक्रिया को समझना वास्तव में प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो हमारी लाइफ में वैल्यू ऐड कर सकता है। तो इसकी भी बात हम लोग करेंगे। ठीक, अच्छा, फिर क्या? ई व्यवसाय का पारंपरिक व्यवसाय से विभेद। जो हम ट्रेडिशनली व्यापार किया करते थे, उसका इससे क्या तुलना कैसे हो रही है, उस चीज को देखना है। अच्छा, और क्या है इसमें? इलेक्ट्रॉनिक पद्धति की ओर अंतरण के लाभ। अंतरण मतलब क्या हो रहा है कि आप उस ओर शिफ्ट हो रहे हो। तो पारंपरिक रूप से व्यवसाय चल रहा था, उससे हम लोग शिफ्ट होते जा रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक ई बिजनेस की तरफ। तो क्यों शिफ्ट हो रहे हैं? कुछ ना कुछ फायदे होंगे। तो वो जो ट्रांसफर हो रहा है सारी चीजों का, उसके क्या क्या फायदे हैं। ठीक है, तो जो फायदे हैं उनको भी हम लोग एक करके डिस्कस कर लेंगे। ठीक, ये सब हमारा लर्निंग ऑब्जेक्टिव इस चैप्टर के एक साथ इस वीडियो में नहीं पढ़ेंगे। फिर क्या है? फर्म की ई व्यवसाय में पहल हेतु आवश्यकता है। अब कोई कंपनी है या कोई भी फर्म है, कोई भी आपका सोल प्रोप्राइटरशिप भी हो सकती है, कोई स्वामित्व हो सकता है। अब उसको अगर ई व्यवसाय का प्रयोग करना है, ठीक, तो उसके पास कौन कौन सी कैपेबिलिटीज होनी चाहिए, उसको किन किन चीजों की आवश्यकता होगी, इन सारी चीजों की बात भी करेंगे। क्योंकि फायदे तो हो गए, अब किसी को अगर इंप्लीमेंट करना है, अपने यहां पर उसका उपयोग करना है, तो उसको कौन कौन सी चीजें चाहिए हैं, इसकी बात करेंगे इसी चैप्टर में। फिर क्या जाता है आपका? व्यवसाय करने की इलेक्ट्रॉनिक पद्धति के प्रमुख सुरक्षा सरोकारों की पहचान। क्यों भाई? बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि मेरा एक छोटा सा होम टाउन है छिबरामऊ नाम का, ठीक है, कन्नौज जिला पड़ता है यूपी में। अब वहां पर एसबीआई बैंक है। ठीक, एसबीआई बैंक के जस्ट बाहर वहां पर एटीएम खोला गया। बहुत समय तक वहां पर लोग एटीएम यूज नहीं करते थे, बहुत ही कम लोग करते थे। क्यों? क्योंकि लोगों को विश्वास नहीं था कि इसमें हमारा डेटा चोरी हो सकता है। कुछ भी ऐसा डर लगता था कि यार यहाँ पर, और कई लोगों को यूज करना आता भी नहीं था। तो धीरे धीरे क्या हुआ, धीरे धीरे जागरूकता बढ़ती जा रही है। और वास्तव में एक तरह का खतरा भी रहता है डेटा चोरी होने का। ऐसी ये कोई रियल खतरा, ऐसी कोई अफवाह की बात नहीं है। तो ऐसी स्थिति में बहुत सारी चीजों की सुरक्षा भी करने की आवश्यकता होती है, क्योंकि जब ऑनलाइन ट्रांजेक्शन हो रहा होता है, तो आप सामने वाले इंसान से फेस टू फेस तो मिल नहीं रहे होते हो। तो जब आप सामने वाले इंसान से फेस टू फेस मिल नहीं रहे हो, आपको कई बार ये भी नहीं पता होता इसकी लोकेशन कहां पर है। तो अगर मान लीजिए कुछ गड़बड़ हो गया, तो उस स्थिति में
उसका क्या सॉल्यूशन आ सकता है और गड़बड़ ना हो इसको आप कैसे बचा सकते हो, ये सारी चीजें भी बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती हैं। और हम लोग जो बिजनेस की बात कर रहे हैं तो बिजनेस तो ट्रस्ट पर ही चलता है, बहुत कुछ विश्वास पर चलता है, और अगर हम उन सुरक्षा उपायों को प्रयोग नहीं करेंगे तो उस तरह का ट्रस्ट नहीं बन पाएगा। ठीक, तो ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर कोई अपने यहाँ पर ई बिजनेस को इंप्लीमेंट कर रहा है, और वो करना ही पड़ेगा क्योंकि बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। ठीक है, फिर क्या है, व्यवसाय प्रक्रिया बाह्य स्रोतीकरण। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, बाह्य स्रोतीकरण को ही एक तरह से समझ लो, बहुत सिंपल है। इसको बोला जाता है जो बिजनेस प्रोसेस है उसकी आउटसोर्सिंग। आउटसोर्सिंग का मतलब क्या होता है, जो चीज आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में, जैसे एक उदाहरण देता हूं, हम लोग चैप्टर में पढ़ेंगे, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका क्या होता है, अपना अपना स्पेशलाइजेशन होता चला जाता है। स्पेशलाइजेशन समझ रहे, विशिष्टीकरण, उनको एक काम बहुत अच्छे से आता है। अब मान लीजिए कोई इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की कंपनी है, ठीक, अच्छा, उसके जितने भी एम्प्लॉयज हैं वो सब लोग बैठ के काम कर रहे हैं। अब जो स्टार्टअप्स होते हैं ना, स्टार्टअप क्या होता है, कोई नई कंपनी होती है, एक तरह से उसको समझ लीजिए स्टार्टअप बोल देते हैं। उसकी भी अपनी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से एक अलग डेफिनेशन है स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम में, वो हम अलग से डिस्कस करेंगे। लेकिन एक नई कंपनी है, अब उसमें मान लीजिए 12-13 लोग काम कर रहे हैं, और स्टार्टअप्स में ऐसा रहता है कि काफी देर लोग काम करते हैं, एक साथ टीम बना करके खेलते हैं, कॉर्पोरेट जैसा स्ट्रक्चर पूरी तरह से नहीं रहता है। लेकिन ऐसे में जितने भी एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं उनको खाने पीने की आवश्यकता तो होती है। तो कुछ स्टार्टअप्स क्या करते हैं, खाने वाले कुछ लोगों को हायर कर लेते हैं, कुक्स को, वो ऑफिस में वो लोग भी रहते हैं, सबका खाना बना देते हैं, तो किसी को लंच लाने की जरूरत नहीं है। घर का खाना सब लोगों को बना करके लेकर के आना, वो एक सबकी हेडेक रह जाती है। ऐसे में कुछ कुछ कंपनीज क्या करती है बैंगलोर में, जो अलग अलग स्टार्टअप्स को खाना प्रोवाइड करती है। तो आप अपने यहाँ कुक्स को रखोगे तो उनका भी आपको थोड़ा सा टेंशन होगा, क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स उधर भी एक तरह का, उसको भी आपको मैनेज करना पड़ेगा। फिर आपको गैस सिलेंडर और बहुत सारी चीजें अलग से मैनेज करनी पड़ेगी। इसी के जगह आप क्या कर सकते हो, किसी ऐसी कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दे सकते हो कि आप मुझे हर टाइम, हर दिन सुबह ब्रेकफास्ट, फिर लंच और रात को डिनर भी प्रोवाइड करोगे ऑफिस में आकर के। ठीक है, तो सारे लोगों का क्या हो जाता है, और फिर आप सारे बर्तन भी ले जाओगे, जो कुछ भी है, मतलब पूरा सिस्टम आप करेगा। तो ये तो कोई डायरेक्ट काम भी नहीं था, लेकिन इसमें क्या कर दिया, अपने ही ऑर्गेनाइजेशन में होने वाला एक काम बाहर ट्रांसफर कर दिया। ऐसे ही क्या होता है, बाथरूम में साफ सफाई होती है, ठीक है, जो भी वॉशरूम्स हैं ऑफिस में, तो कई बार अपना इंटरनल स्टाफ रखते हैं, कोई जेनिटर हम लोग उसको बोलते हैं, जो सफाई कर्मचारी होते हैं उनको। तो या तो जेनिटर आपने रखा, या फिर आप क्या करते हो, किसी साफ सफाई करने वाली कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दे देते हो कि आपका काम है ये। तो इतने छोटे छोटे काम भी क्या कर देते हैं हम लोग, बाहर दे देते हैं। क्यों? क्योंकि आप वो काम करिए जो काम आप अच्छी तरह से कर सकते हैं। और ऐसी स्थिति में इसी को हम लोग बोलते हैं आउटसोर्सिंग, कि आपने कोई काम था। अब आउटसोर्सिंग, ये जो काम मैंने बताया कि खाना खाने वाला काम है या साफ सफाई काम है, ये मुख्य रूप से ज्यादातर व्यवसाय के खुद के काम नहीं होते हैं, ठीक है, मुख्य काम नहीं है, ये सप्लीमेंट्री एक्टिविटीज हैं। तो पहले हम इनको आउटसोर्स करते हैं, फिर बहुत सारी अपनी खुद की कोर बिजनेस एक्टिविटीज को भी हम लोग आउटसोर्स करना स्टार्ट कर देते हैं। ऐसा देखेंगे कई कंपनीज ने ऐसा किया। क्यों करते हैं आउटसोर्सिंग? इसके भी बहुत सारे फायदे होते हैं, और यहाँ पर इंडिया को बहुत एडवांटेज है। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पर इंग्लिश स्पीकिंग काफी बड़ी जनसंख्या आ गई है। बहुत सारी विदेशी कंपनीज हैं जिनके लिए हम लोग कॉल सेंटर्स का काम करना स्टार्ट कर चुके हैं। और ऐसे में दूसरा हमारा बेनिफिट होता है कि हमारी करेंसी बहुत वीक है, तो वही लोग यहाँ पर बहुत कम पैसे भी खर्च करके यहाँ से अच्छी सर्विसेज ले सकते हैं, और उसमें इंडिया को काफी अच्छा एक्सपोर्ट होता है। ठीक, तो ये भी देखेंगे। फिर क्या है, व्यवसाय प्रक्रिया बाह्य स्रोतीकरण की संभावनाओं की समझ। ठीक, तो इसमें क्या है, जो भी हमारी बीपीओ है, इसी को हम लोग बोलते हैं व्यवसाय प्रक्रिया बाह्य स्रोतीकरण। इसकी संभावनाओं की समझ। संभावनाओं का मतलब क्या हुआ, क्या पोटेंशियल है इसका। इंडिया में अभी हमें काफी इसका एडवांटेज मिली है, एक्सपोर्ट्स हमारे अच्छे हुए हैं, और साथ ही में हम लोगों के यहाँ पर बहुत सारे लोगों को इसी के तहत रोजगार भी मिला है। लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो अभी भी हम अचीव कर सकते हैं। तो इन सारी चीजों को हम लोग देखना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, परिचय हम लोग अपने अगले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। यहां तक हम लोगों ने समझा कि क्या क्या चीजें हम लोग अपने इस वीडियो में, इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, उसको हम लोग एक करके देखेंगे। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। कोई डाउट हो तो, अभी तो चैप्टर पूरा बाकी है, आगे की वीडियोस देख करके कमेंट करिएगा। बाकी कुछ स्पेसिफिकली अगर आपको डाउट हो तो आप यहाँ पर कमेंट कर सकते हैं, हम लोग उसको आंसर करने की पूरी कोशिश करेंगे। मिलते हैं। अपनी क्लास का उद्देश्य आप सभी के लिए आप ही की भाषा में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना है। कक्षा 12 तक के सभी प्रमुख विषयों पर हम वीडियोस बना रहे हैं, और कुछ विषयों पर वीडियोस आपके अपने चैनल अपनी क्लास की ही अन्य प्लेलिस्ट पर अपलोड भी हो चुके हैं। ज्ञान के प्रकाश से देश को सशक्त बनाने के हमारे इस प्रयास में इस चैनल को सब्सक्राइब करके और लोगों के साथ शेयर करके अपना बहुमूल्य योगदान जरूर दें। पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया।